हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए चलते हैं। अब हम थोड़ा केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। परिचय क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुआ है वो कीमिया नामक शब्द से हुआ है। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो कीमिया नामक शब्द से हुआ है। कीमिया यानी कि कीमिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, काला मिट्टी, यानी काली मिट्टी, ब्लैक सोइल। तो इसकी जो उत्पत्ति हुआ है कहाँ से हुआ है, कीमिया नामक शब्द से हुआ। अब चलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। हमारा जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है, यानी कि जनक कौन है। उसके जनक के बारे में बात करें हम तो वो कौन है, एंटोनी लेवाइजियर। यानी कि एंटोनी लेवाइजियर जो है सो मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक यानी कि फादर है। इनका एक बुक है जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और इसी बुक में इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले व्याख्या किया था। अब ना तो जेवर, यानी कि इनका नाम क्या था, जेवर। फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री कौन है, तो जेवर। अब हम चलते हैं कि केमिस्ट्री, चूँकि हम लोगों का जो विषय है वो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री की अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो केमिस्ट्री क्या है कि जितने भी रसायन है उस सब का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल्स, यानी कि रसायन शास्त्र जो है वो क्या है कि केमिकल्स का क्या है, स्टडी है। अथवा अगर हम बात करें तो पदार्थ, उनके गुण, संरचना और उनमें जो होने वाली परिवर्तन है, इस सब का जो अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है क्लास 9th का, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैं जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो पदार्थ वे सभी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति में उपलब्ध दिखाई देते हैं, जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। ये सभी के सभी जो है क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब अगर हम किताबी भाषा में परिभाषा अगर इसको लिखें तो वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती है। यानी कि वे सारी वस्तुएं हो गया जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब कि उसमें कुछ भार हो। आयतन हो, आयतन का मतलब हो गया कि कुछ स्थान छेदना। जो वस्तुएं नीचे में मैंने मेंशन कर दिया है आयतन के बारे में कि कोई भी वस्तु जितना स्थान छेदता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो वे सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाएगी जिसमें द्रव्यमान होगा, जो कुछ स्थान छेकेगा और जिसके अस्तित्व का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात हम करें तो कुर्सी। कुर्सी क्या है, हमारा पदार्थ है। कुर्सी को अगर हम कहीं पे रख देते हैं तो क्या होता है, वो उतना दूर का जगह छेक लेता है। कुर्सी में कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, यानी कि उसमें द्रव्यमान होता है। लकड़ी की बात हम करें तो लकड़ी होगा। अब हम बात करते हैं हवा की, तो हवा को भी हम क्या कर सकते हैं, हवा में भी द्रव्यमान होता है। इसको कैसे मापते हैं, तो जैसे हम टायर में, साइकिल के टायर में जब हवा देते हैं, ट्यूब में जब हवा देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो हवा जो है सो एक्टिफाइड हो जाता है और वो उतना स्थान को छेक लेता है, यानी उसमें आयतन हो जाता है और उसका कुछ ना कुछ वजन हो जाता है जो उसका द्रव्यमान को बताता है। तो इस तरह से हवा भी क्या है, तो पदार्थ है और पानी पदार्थ है।
आयतन, आयतन का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु जितना स्थान छेकता है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वस्तु। वस्तु क्या होती है? तो पदार्थ से बनी जितने भी चीज़ें हैं सब के सब क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। जैसे कुर्सी, क्या होता है? कुर्सी लकड़ी का बना होता है, लकड़ी भी पदार्थ है, और कुर्सी बन गया तो एक वस्तु बन गया। मेज, यानी ये सब जो चीज़ें हैं वो सब के सब क्या है? वस्तु है। यानी पदार्थ से जो भी वस्तुएं बनेगा, जो भी चीज़ें बनेगा वो क्या कहलाएगा? वस्तुएं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं जितने भी पदार्थ है सभी पदार्थ मूल रूप से 5 तत्व से मिलके बना है। पहला क्या है? तो क्षिति, जल, दूसरा तीसरा क्या है? पावक, चौथा क्या है? गगन, और पांचवा क्या है? तो समीर। ये 5 मूल तत्व है जिससे मिलकर सभी पदार्थ बने होते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के गुण के बारे में। तो पदार्थ का गुण क्या होता है? तो पदार्थ के गुण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ में 2 तरह के गुण होते हैं। पहला होता है बाह्य गुण और दूसरा क्या होता है? आंतरिक गुण। तो पहले हम बाह्य गुण के बारे में चर्चा करते हैं कि बाह्य गुण क्या होता है। तो बाह्य गुण जो होता है पदार्थ का वह गुण जो हमारी नग्न आँखों का मतलब हो गया कि हम साधारण आँखों से, खुली आँखों से किसी चीज़ को जो देख सकते हैं वो हमारे नग्न आँख, ठीक है। तो नग्न आँख का मतलब हो गया कि साधारण आँखों से हम देख सकते हैं या फिर हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे देखने, परखने या छूने से उसके स्पष्ट हो जाए, उसे क्या कहलाता है? बाह्य गुण कहलाता है। जैसे कोयला का काला होना, कोयला को हम देखकर बता सकते हैं कि कोयला क्या है? काला है। यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय के सीधे देखने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसका कलर कैसा है? काला है। दूध का उजला होना, ये हम देख के बता सकते हैं कि क्या है? दूध जो है सो उजला है। दूसरा गुण होता है आंतरिक गुण। तो आंतरिक गुण के बारे में बात करते हैं तो आंतरिक गुण का मतलब हो गया कि जो उसमें अंदर की जो खासियत है उसी को हम क्या कहते हैं? आंतरिक गुण कहते हैं। और ये आंतरिक गुण का पता हमें कब चलता है? तो जब किसी पदार्थ को हम व्यवहार में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, तब जो हमें उसके गुण के बारे में पता चलता है वही क्या कहलाता है? पदार्थ का आंतरिक गुण कहलाता है। जैसे नमक को चखने पर नमकीन स्वाद का पता लगना, अगर जब तक हम नमक को चखेंगे नहीं तब तक क्या होगा? हमें नमकीन का पता नहीं चलेगा। चीनी को जब हम चखते हैं तो क्या होता है? हमें मीठा स्वाद का पता चलता है। तो ये सब क्या हो गया? इसके आंतरिक गुण हो गया। इसको जब हम व्यवहार में लाए, उपयोग में लाए, तब जाके पता चला कि यह जो है सो इसका स्वाद नमकीन है, इसका स्वाद क्या है? मीठा है। अब हम बात कर लेते हैं, देखियो, अब हम बात करते हैं चीनी और नमक की। तो चीनी और नमक की अगर हम बाह्य गुण की बात करें तो दोनों का बाह्य गुण क्या होता है? समान होता है। ये भी उजला है, दूर से अगर हम देखें तो दूर से देखने पर दोनों में अंतर पता नहीं चलेगा, ये भी उजला और ये भी उजला है। तो इसका तो बाह्य गुण जो है वो तो सेम है। लेकिन अगर हम आंतरिक गुण की बात करते हैं तो जब हम इसको चखते हैं, चीनी को चखते हैं तो मीठा का आभास लगता है, और नमक का अगर हम चखते हैं तो वो क्या होता है? नमकीन का आभास लगता है। तो इस तरह से पदार्थ के 2 गुण होते हैं, बाह्य गुण और एक आंतरिक गुण। चलिए अब हम पढ़ते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप जो है वो कुछ इस तरह से है। पहला है, पदार्थ जो है सो कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे कणों को जैसे हम जोड़ते हैं तो क्या होता है कि पदार्थ बनता है। अगर एक पेंसिल की अगर हम बात कर ली, ये हमारा पेंसिल है, ये क्या है? एक हम पेंसिल बना लेते हैं, ये हमारा क्या है? पेंसिल है। अब पेंसिल जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ मिलकर क्या होगा? तो इस पेंसिल का निर्माण किया गया होगा। तो पहली बात हो गया कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जो कि बता दिए हैं कि जितने भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। इनका कण जो है अत्यंत छोटा होता है, यानी कि इनको हम खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा एक गिलास है, इस गिलास में हमारा पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, पानी अगर हम भर देते हैं पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ,
फिर भी अगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक दाना अगर हम चीनी का इसमें डालते हैं तो देखते हैं कि पानी के अंदर ये समा जा रहा है, यानी इससे पानी बाहर नहीं निकल रहा है। 2 4 5 बूंद जब डालते हैं चीनी का तो क्या होता है, ये इसके अंदर समा जाता है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इससे पता चलता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं उसके बीच जो होता है रिक्त स्थान होते हैं, और इसी रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच के जो स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। चौथा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अगरबत्ती, यानी अगरबत्ती है ये हमारा मान लेते हैं, अगरबत्ती को अगर हम जला देते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है वो चारों दिशाओं में फैलने लगती है, पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। यानी उसके जो कण होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उस अगरबत्ती का, वो क्या होते हैं, चारों ओर गतिशील अवस्था में आ जाती है, यानी कि गमन करने लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण है वो गतिशील होते हैं। पांचवा पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब हमारा एक नोट है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। अर्थात पदार्थों के कणों के बीच जो बल है उस बल का नाम क्या है, अंतरा आणविक बल। ये VVI पॉइंट है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच को क्या कहते के जो बल होते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ है प्रकृति में उसकी मुख्यतः अगर हम मूल रूप से बात करें तो उनकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था क्या है, तो पहला अवस्था है ठोस अवस्था जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड। दूसरा क्या है, द्रव अवस्था जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड। और तीसरा क्या है, तो गैसीय अवस्था। ये मुख्य रूप से 3 मूल अवस्थाएं पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी पदार्थ के कुछ अवस्थाएं हैं। तो अगर हम पदार्थ की मुख्यतः मूल अवस्था के बारे में बात करते हैं तो वो 3 होते हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। लेकिन अगर हम कुल ज्ञात अवस्था पूछते हैं, पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्थाएं कितनी हैं, तो वो है 5। 3 हो गया ठोस, द्रव और गैस। चौथा अवस्था जो है पदार्थ की वो है प्लाज्मा अवस्था, और 5वां जो है वो है बोस-आइंस्टाइन अवस्था। अब चलिए प्लाज्मा अवस्था के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा बोस-आइंस्टाइन अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा अवस्था। सबसे पहली बात तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। अब इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये क्या होती है, यह अत्यधिक ऊर्जा वाले कण है। यानी इसके जो कण होते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। यह आयनीकृत गैस है। क्या है, यह आयनीकृत गैस है। यह एकमात्र विद्युत का सुचालक अवस्था है। बहुत VVI पॉइंट है। यानी कि पदार्थ की जो 5 अवस्था है उसमें से एकमात्र जो सुचालक अवस्था है वो कौन है, प्लाज्मा अवस्था है। अब हम बात करते हैं बोस-आइंस्टाइन अवस्था की। तो बोस-आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है। यह अत्यधिक कम ताप पर बनता है। इसका प्रयोग क्वांटम यांत्रिकी के लिए किया जाता है और यह ग्रहों के चमकने का कारण है। ग्रह जो चमकता है उसमें पदार्थ की किस अवस्था का पता चलता है, तो बोस-आइंस्टाइन अवस्था का पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो है टॉपिक, जैसे कि हमने पढ़ा है कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है ठोस से हम द्रव में कैसे परिवर्तन करेंगे, द्रव से किसी पदार्थ को गैस में कैसे परिवर्तित करेंगे, अगर गैस है तो उसको हम द्रव में कैसे परिवर्तित करेंगे, और द्रव को हम क्या करेंगे, ठोस में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी पे होगा कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में
गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में कैसे परिवर्तन किया जाता है, यानी एक एक करके हम अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।